अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? मेरे तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और यहाँ पे ये शायद थर्सडे का नहीं वेडनेसडे या ट्यूसडे का व्लॉग है। और यहाँ पे बारिश हो रही थी, बहुत खूबसूरत मौसम था। बारिश कभी हल्की हो रही थी, कभी तेज़ हो रही थी, कभी रुक रही थी। बहुत खूबसूरत मौसम था। मैं यहाँ पे खड़ी होकर इंजॉय कर रही थी। फिर शाम के टाइम मेरे हस्बैंड रोल और समोसे वगैरह ये कुछ लेके आए थे, कच्चे थे, इनको फ्राई करना था। तो इस तरह से मैं रख के ट्रे में फ्रीज़ कर दिए थे कि जब भी जिस तरह से दिल करेगा जो हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो है अफ्तारी की तैयारी चल रही थी। मेरी छोटी बेटी के ज़िम्मे फ्रूट चाट होती है, वो उसको बनानी होती है। फिर बड़ी वाली यहाँ पे चना चाट बना रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें फैली हुई हैं। अफ्तारी के टाइम इसी तरह से कुछ फैलावा होता है। लेकिन ये इसको साथ साथ हम लोग समेटते भी जाते हैं। और अफ्तारी बनाने के बाद फिर मैं सारी जो है जो फैलावा होता है उसको समेट के किचन के बर्तन सारे वॉश करके, किचन साफ़ करके, फिर मैं अफ्तार टेबल पे बैठती हूँ। फिर यहाँ पे बस ये साथ साथ काम चल रहे थे। और यहाँ पे मैं सालन भी बना रही थी, मटर गोश्त और आलू का सालन मैं बना रही थी। इसको बस थोड़ी देर मैंने और जो है वो पकाना था। फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट डन था। फिर उसके बाद ये अफ्तार की टेबल लग चुकी है। अफ्तारी की में वही रूटीन की चीज़ें हैं, फ्रूट चाट, चना चाट, पकोड़े, रोल, समोसे, शरबत और गुड़ का शरबत, जाम शीरी वाला शरबत। और मैं शरबत के अंदर तुख्म लंगा ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। आप ज़रूर डाला करें, ये ठंडा होता है। तो ये इस तरह से ये सारे काम बस चल रहे थे। फिर ये अफ्तारी के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद फिर किचन में आई। फिर जो है जो चीज़ें बची हुई थी उनको मैंने इस तरह से कंटेनर्स में डाल के इस तरह से यहाँ पे मैं रख देती हूँ। फिर जिसको जो चीज़ खानी होती है वो साथ साथ खाता जाता है। फिर क्योंकि मुझे किचन भी समेटना होता है, बर्तन भी धोने होते हैं, तो इस तरह से फिर मैंने ये चीज़ों को समेट लिया हुआ था, समेटना स्टार्ट किया, बल्कि कर दिया हुआ था। ये सारी चीज़ें, ये शरबत यहाँ पे मैंने डाल के अपने लिए रखा हुआ था, साथ साथ मैं इसको पी रही थी और साथ साथ मैं किचन के काम कर रही थी। तो बस ये काम चल रहे थे। उसके बाद किचन समेटने के बाद मैंने चाय बनाई। चाय बना के मैं नीचे आ रही थी, तो बारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा था। तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए गेट में आके खड़ी हो गई। तो बहुत इंजॉय किया। मैं थी, मेरी बच्चियाँ थी, साथ मेरी भतीजी थी। हम सब लोग यहाँ पे खड़े होके बारिश को एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया देख के। आप देख सकते हैं कि सारी जो गली है वो गीली हुई हुई है बारिश की वजह से। जी, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे भतीजे से नवाजा है। ये हॉस्पिटल का थोड़ा सा ब्लॉग है। यहाँ पे जो मेरे भतीजे को देखने के लिए सब आ रहे थे, मिठाई और ये फूल वगैरह लेके आ रहे थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम फूफी बनी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फूफो बनने की खुशी ही कुछ अलग होती है। खाला तो मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बनी हुई थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम फूफो बनी थी। अच्छा, उसके बाद हमारा बेबी घर आया था, तो उसके वेलकम के लिए मेरी बेटियों ने, मेरी भाभी ने और मेरे भाइयों ने मिलके यहाँ पे कुछ डेकोरेशन की थी बेबी को वेलकम करने के लिए। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं। बहुत दिल से और बहुत टाइम लगा के उन लोगों ने ये डेकोरेशन की। और बहुत जो थे, हम लोग एक्साइटेड थे अपने बेबी को लेके। तो ये देख सकते हैं कि बहुत प्यारा रूम डेकोरेट किया था सब ने मिलकर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। मेरी भाभी को और भाई को, हम सबको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये सेलिब्रेट करने से सब खुश होते हैं, सबको खुशी मिलती है। हम लोगों ने भी ये किया, मेरी भाभी भाई हम सब लोग बहुत खुश हुए सब कुछ देख के। बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों ने इस चीज़ को इंजॉय किया, हमने अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद भाई और भाभी ने यहाँ पे केक कट किया और फिर हम लोगों ने केक खाया। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे अफ्तार की टेबल लगी हुई थी और अफ्तार में वही रूटीन की चीज़ें थीं। और यहाँ पे मेरी अम्मी ने मिठाई भेजी थी मुंह मीठा करने के लिए। और साथ में फिर हलवा उन्होंने बनाया था। वो हलवा भी उन्होंने डाल के मेरे लिए भेजा था। तो बहुत मज़े का हलवा मेरी अम्मी ने बनाया था। तो बस ये यहाँ पे खाना पीना जो था वो रूटीन का ही चल रहा था। सारी चीज़ें इसी तरह से चल रही थी। 2-3 दिन काफ़ी मैं बिज़ी रही हूँ बेबी की वजह से।
तो घर का काम भी काफ़ी जो था वो नहीं मैं कर पाई थी। तो ये था कि नेक्स्ट डे मेरा प्लान था कि घर को टाइम दूँगी और इंशाल्लाह से घर का काम मैं करूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने मशीन लगाई, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हुए हुए थे, वो धोने थे मैंने। यहाँ पे सहरी के बाद मैं किचन को ज़रूर साफ़ करती हूँ, बर्तन धोने के बाद किचन साफ़ कर देती हूँ। लेकिन सुबह उठने के बाद जो मेस हुआ होता है उसको समेटना होता है मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे मैं आपको केले दिखा रही हूँ क्योंकि केलों का रेट फिर से आसमान से बातें कर रहा है। आप लोगों की तरफ क्या रेट है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ तो 300 तक रेट गया है। तो बस ये यहाँ पे ये चीज़ें मैं कर रही थी, काम कर रही थी, कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद फिर मुझे सफाइयाँ भी घर की बहुत अच्छी सी करनी थी। तो यहाँ पे मशीन लगी हुई थी, मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए थे और मेरा ये था कि जल्दी से कपड़े धुल जाएँ क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी थी। तो मैं चाह रही थी कि कपड़े आज के आज सूख जाएँ। फिर ये होता है मुझे अगर ना सूखे हुए हों तो फिर शाम को उतारने पड़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर डालने पड़ते हैं। तो वो चीज़ मेरे मेरे लिए बहुत जो होती है ना, मैं तंग होती हूँ उस चीज़ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और बहुत जो था मतलब और मेरे कपड़े एक दिन में सूख भी गए थे। बहुत अच्छा मौसम हो गया, काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है, सर्दी का ज़ोर टूट चुका है और अब तो बाकायदा गर्मी फ़ील होती है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ प्लेट्स थी, काफ़ी अरसे पहले मैं लेके आई थी, उनको यूज़ नहीं किया था। तो फर्स्ट रमज़ान से इनसे छोटा साइज़ जो प्लेट्स का है वो तो मैंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी। ये भी मैंने निकाल ली थी कि इनको भी यूज़ किया जाए। अच्छा, ये मैं अपने जो घर के पास कैश एंड कैरी है वहाँ से लाई थी। 240 की एक प्लेट है बड़ी वाली। छोटी वाली आई थिंक 220 की थी, मुझे अब सही से याद नहीं है। इस तरह से ये प्लेट्स यहाँ रखती थी, बाकी पुरानी प्लेट्स भी रखी थी क्योंकि माइक्रोवेव में नई प्लेट्स मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कुछ दोस्त आए हुए थे, उनकी इफ्तारी थी। तो यहाँ उनके लिए इफ्तार की टेबल लगाई थी और हमारी लाइट नहीं थी और इमरजेंसी लाइट रख के फिर यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो अफ्तारी में वही फ्रूट चाट, चना चाट, पकोड़े, रोल, समोसे, गुड़ का शरबत, जामी शीरी वाला शरबत और ये चीज़ें जो थी वही थी, फ्रूट्स थे, चटनी थी, वही नॉर्मल रूटीन की सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने मैकरोनी बनाए थे, वो हम लोगों ने एंजॉय किए। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।